कहने की जरूरत नहीं, पर ये आखिरी बाजी तुम नहीं, मैं जीता हूं। मैं। यकीन ही नहीं होता कि दरिंदा ही हैवान रिया जी के पति है। हे भोलेनाथ, इनसे हमारे परिवार का और रिया जी का रक्षा करना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इनको। अरे छोड़िए इनको। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि दरिंदा इनका पति कैसे हो सकता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उनको ऐसे जाने नहीं देंगे। वो दरिंदे आदमी के साथ जाने नहीं देंगे हम। भाभी, हमें उन्हें रोकने का कोई हक नहीं है। राजीव बाबू, आप कुछ कहिए ना, रोकिए ना आप। तुम दूर रहो। कोई भी इस मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई नहीं। रुकिए, आप इनको नहीं ले जा सकते। चलो कुहू, कुहू अंदर चलो, ये इनका जाती मामला है। हम रिया जी को अच्छे से विदा तो कर सकते हैं ना? चलो जल्दी करो। हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। चले। राजीव बाबू, आप पूछ नहीं रहे। रिया जी का जान खतरा में है। वो इंसान सही नहीं है। वो विराज रिया का पति है, कानूनन भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन वो जो बर्ताव कर रहे हैं वो कानूनन सही है का? और इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं? हाँ संजीव बाबू, आप तो वकील है ना, आप काहे नहीं रोक रहे हो उस आदमी को? उनकी जगह कोई और लड़की होती तो भी आप लोग ऐसे ही हाथ में हाथ धरे देखते रहते? हाँ नहीं ना? राजीव बाबू, मलेश, खूब खूब प्लीज शांत हो जाओ ना। ये सब देख के हम कैसे शांत हो जाए? आप ही बताइए ना हमको। कुछ कीजिए ना, काहे ना करते हैं आप? करते कुछ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कह रही हो। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो विराज रिया को लेकर किधर गया। संजीव, तुम पीछा करो और पता करो कि वो उसको लेकर कहां गया। रुको संजीव, हम जाते। देव, देव, थोड़ा बैठ भी जाओ ना। दादा, भी टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? टेंशन तो होगी ना, बात ही ऐसी है। दरिंदे से पंगा जो ले लिया है। हम तो कहते दूर ही रहो इस विराज और उसकी पत्नी रिया से, बस बहुत हो गया। कैसा बात कर रहे हैं बुआ जी आप? ठीक ही तो कह रहे हैं कुहू। दूसरों के हित से पहले अपने परिवार की सुरक्षा देखी जाती है, और अक्सर दूसरों की लड़ाई में टांग अड़ाने वालों की टांग टूट जाती है, समझी? इंसानियत, इंसानियत में तो होता है ना बुआ जी। कल को रिया जी को कुछ हो गया, आप अपना आत्मा को क्या जवाब दीजिएगा? अरे बस भी करो, हर मसले में टांग अड़ाने की आदत है तुम्हारी। बदलो इस आदत को। वो वर्दी ना उस विराज ने पहन रखी, हमने नहीं। उसके घर में घुस के हम उसकी पत्नी को नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही कह रहा है भानु।
सुना तुम लोगों ने, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई मतलब नहीं हमें विराज और उसकी पत्नी से। बंद करो ड्रामा। हो गई पंचायत। कॉलेज में आपका और विराज का झगड़ा था, उसका कीमत रिया जी काहे चुका है? स्पीड मत बढ़ाओ प्लीज। भाभी, संजय बाबू, हम समझ रहे इस समय आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। दादा की बीती जिंदगी से किसी लड़की का यूं अचानक चले आना, दादा का उनके तलाक के बारे में बात करना, हम सब समझ रहे इस समय आपका हाल क्या होगा। संजय बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। हमको अपने राजीव बाबू पे ना थोड़ा भी शक नहीं है। मतलब राजीव बाबू सही तो कह रहे हैं, ऐसे दरिंदे के साथ कौन रह सकता है। देखे नहीं कैसे घसीट के लेके गए रिया जी को वो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इनको, अरे छोड़िए इनको। हमारा बस चलता ना तो हम ही हाथ छुड़ा लेते उस दरिंदे इंस्पेक्टर से। इस मामले में हम राजीव बाबू के साथ हैं। संजय बाबू, मदद कर दीजिए, नहीं तो हम अपने भोले बाबा से नजर नहीं मिला पाएंगे, नजर नहीं मिला पाएंगे। इतना अच्छा होना, इतना सच्चा होना अच्छी बात है। बुआ जी, हमको जाने दीजिए। समझती क्यों नहीं है को? कितनी बार कहा तुझसे, समझती क्यों नहीं है? मत घुस इस झमेले में। हमको रिया जी को बचाना है। उनका जो दर्द है ना वो सच्चा है बुआ जी। वो आदमी दरिंदा है। बुआ जी, आप बड़का बाबू से बात कीजिए ना। बड़का बाबू कहिए ना, वो न्याय दे सकते हैं ना। अरे तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही है कुहू? नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि रिया जी हमसे हमारे राजीव बाबू को छीन लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में। हमको अपने राजीव बाबू पे बहुत भरोसा है। अरे बेवकूफ लड़की, ये मसला रिया से भी कहीं आगे का है। आगे का है माने? रिया से हमारा रिश्ता चंद सालों से है, पर विराज से हमारी दुश्मनी कहीं पुरानी है कुहू। खतरा हमें रिया से नहीं बल्कि विराज से है। माने कॉलेज के समय से राजीव बाबू के साथ? नहीं रे। फिर को बड़का बाबू बुला रहे हैं। 2-4 साल नहीं बल्कि दशकों पुरानी है ये दुश्मनी। विराज स्टॉप! बताता हूं चूजे तुझे अब।
विराज ये क्या कर रहे हो तुम? विराज रुक जाओ। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। कौन था? नटवर सिंह कह रहा था कि उसने विराज ने अपना तबादला मुजफ्फरपुर रिया की वजह से करवाया है, चंदेलों की वजह से नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी और विराज की टशन तो कॉलेज के बाद ही खत्म हो गई थी। वो नटवर सिंह बता रहा था कि रिया की शादी शुरू में ही बिगड़ गई थी। डाइवोर्स के बाद वो घर से भागी और नटवर सिंह ने उसकी मदद की। अब इसी डाइवोर्स के चलते वो लंदन से वापस आई है और वो उसका दरिंदा पति विराज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। और क्योंकि नटवर सिंह ने उसकी मदद की थी, इसीलिए विराज ने उसे एक नकली तस्करी के केस में फंसा दिया। चाचू, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बात कुछ और ही है? नहीं, क्योंकि विराज रिया के लिए इतना सब कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हमें जो दिख रहा है ना, मकसद उससे अलग है। दादा, आप सही कह रहे हैं, हमें भी मामला कुछ अलग ही लग रहा है। जी बड़का बाबू। तो बेटा, एक बात बताओ बेटा, तुम रिया की मदद करने के लिए बेचैन हो? अच्छी बात है। जरा ये सोचो कि क्या तुम अपने पति और अपने परिवार को दांव पे लगाकर ऐसा कुछ करना चाहोगी? मेरे बेटे राजीव, मैं सिर्फ तुझसे एक बात कहूंगा, मेरी बात मान। अपने लिए, कुहू के लिए और अपने इस पूरे परिवार के लिए इस रिया और विराज के मसले से दूर है। चाचू, दादा, डोंट माइंड, लेकिन भाभी कुछ भी कहे, आप रिया और विराज से प्लीज दूर रहिए। जी। और चाचू, एक बात समझ में नहीं आई, रिया खतरे में, लेकिन आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे थे? हाँ चाचू, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे और बाबा से कुछ छुपा रहे हैं? हम रिया जी का मदद करना चाहते हैं, और कहो भी यकीन मानिए, हम इस परिवार को, अपने राजीव बाबू को कुछ नहीं होने देंगे। लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो बेटा। भाई, माँ भवानी की कृपा से अभी तक तो हमने अपने परिवार को सुरक्षित रखा है, और आज नहीं, इस शरीर अब बेअसर सा हो गया है। दिल ने धोखा दे दिया है। बड़का बाबू, आपको कुछ नहीं होगा। उस हार्ट अटैक के बाद हमारी हिम्मत टूट सी गई है। अब ऐसे में अगर विराज से जंग शुरू होती है, हमें नहीं लगता ये हमारे बस की। बड़का बाबू, आपके पास 2-2 बेटों का बल है, और अगर जंग हुआ ना तो हम अपना सारा बल लगा देंगे। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, बस, और कुछ नहीं। बेटा, हम तो चाहेंगे कि तुम इस बात को समझ लो कि हर समस्या का हल तुम नहीं कर सकती। ये जंग आज की नहीं, परसों पुरानी जंग है। परसों पुराना? पर ये जंग है कहाँ और काहे? अतीत के जख्मों की टीस हमेशा रिश्ती रहती है को, उसे छेड़ना सही नहीं।
नहीं है। और ये विराज गुजरे हुए वक्त के जख्मों की टीस लेकर लौटा है। कयामत आ जाएगी अगर तुमने इस जंग को छेड़ा तो। सब खत्म हो जाएगा, सब। पर बड़का बाबू बात का है, कुछ तो बात है जो आप छुपा रहे हैं। कौन सा बात छुपा रहे हैं, बताइए ना हमको। बाबा, राजीव बाबू, बड़का बाबू बताइए ना, कौन सा बात है? हाँ, कौन सा बात है जो आप छुपा रहे हैं? रिया रुको, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुको। अपने पति और अपने प्यार से भागने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बाबा, 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 बहरे नहीं है हम। आवाज नीचे करो। चालबाजी करती है मुझसे, हाँ? इतने अरसे के बाद तो मिली हो तुम मुझे। ऐसे कैसे तुम्हें अपनी गिरफ्त से जाने दे सकता हूं मैं? जानती हो कितना भटका, कितना तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए। जब तुम मुझसे छुप रही थी, अब किसकी मजाल जो विराज को अपनी रिया से छीन ले? हाँ? कोर्ट में तो अब तुम्हारी तलाक की अर्जी धूल खाएगी या फिर दिल चट्टे। समझ में आ रहा है ना? तू जो भी है बड़ा कायर है रे, चंदेल ही है ना। भाग जा अगर जान प्यारी है तो, मेरे पीछे मत आना। मिलेगा उत्तर। पहले इस लड़की को समझाओ, दूसरों के चलते शहीद बनने की कोशिश न करे और हमसे उलझुल सवाल न करे। हाँ तो सच सच बता दीजिए ना क्या बात है, ताकि इसका और हमारा सबका मुंह बंद हो जाए। और हम देख रहे बाबा, सिर्फ आप नहीं, भानु चाचा और बुआ जी, ये सब भी रहस्य की चादर ओढ़े हुए हैं। सिर्फ रहस्य नहीं, डर का अंधेरा छाया हुआ है सभी के चेहरों पे। ऐसा क्या रहस्य? विराज, वो तो दादा के कॉलेज का टंटा था और उसको भी काफी समय हो गया, तो फिर क्या बात है? सही बात है, थी रंजिश, लेकिन वक्त की धूल निकल गई उसको। नहीं राजीव बाबू, सिर्फ आपका वाला झगड़ा नहीं है, हमको बड़का बाबू कहे कि उससे भी बड़ा कोनो झगड़ा है। हाँ तो फिर बताए ना सच बात क्या है, बोलिए ना बाबा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बोलिए ना दादा इनको। चाचू प्लीज, बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं। एक तरफ तो आप कहते कि मिलकर लड़ाई करते,
और जब मसले के पीछे की सच बताने की बारी आई तो इतना संकोच क्यों? बाबा, विराज से जुड़ी कोई बात है क्या? उसके अतीत से कुछ है क्या? अगर कुछ भी है तो बता दीजिए। बस अटकलें लगाना बंद करो। बड़े सयाने साथी सब बनते हो ना तुम लोग, तो सुनो, उस अतीत का खौफनाक सच सुनो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इस सच को जानने के बाद ये लड़की न तो शहीद बनने की कोशिश करेगी, न मसीहा बनने की कोशिश करेगी, और न ही परोपकार की देवी बनने की कोशिश करेगी। और मेरे खिलाफ मोर्चाबंदी करने की हिमाकत तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। सब मिलकर मोर्चा संभाल लेंगे बाबा, लेकिन आपके खिलाफ नहीं, इस चुनौती के खिलाफ। और ये हम वचन देते हैं। ये रंजिश आज की नहीं है और न ही वर्षों की है, पीढ़ियों पुरानी है ये रंजिश। कॉलेज की टशन से विराज की शुरू नहीं होती कहानी। लड़ाई विराज के जन्म से पहले की है, हमारे पिता के जमाने से। दादाजी, ये उन दिनों की बात है जब मेरे पिता, तुम्हारे दादाजी, उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया था बिना किसी को बताए। उस ब्याह से उनकी एक संतान थी, बेटी सिद्धेश्वरी, हमारी सौतेली बहन। बड़ी अजीब औरत थी वो सिद्धेश्वरी। एक जहरीले दिमाग को लेके जन्म लिया था उस लड़की ने। हमें अपने सौतेलों को तबाह करने की शुरू से ही उसमें एक सनक सवार रहती थी। काम, दाम, दंड, भेद, दुनिया का ऐसा कोई नुक्सा उसने नहीं छोड़ा हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। पर हम भी मैदान में डटे रहे भानु और प्रभादी के साथ। पर अब लगता है कि वो जख्मी नागिन दुगने वेग से लौटी है हम सबको डसने के लिए। दुगने वेग से मतलब? क्योंकि सिद्धेश्वरी विराज की माँ है। क्या? सही कह रहे। और सिद्धेश्वरी का पति विराज का बाप ध्रुव त्यागी खुद अपने आप में एक दरिंदा था। और शुरू से ही उसने सिद्धेश्वरी के साथ मिलके हमको बुरी तरह तबाह कर दिया। बड़ी कोशिशों के बाद हमने जैसे तैसे उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। और वर्षों से हमें लगा कि ये मुद्दा शांत पड़ गया है, लेकिन अब इतने वर्षों से सिद्धेश्वरी अपने सपोले विराज को तैयार कर रही थी, जो आज हमें पुकार रहा है और हम सबको डसने के लिए घेर रहा है। तो बेहतरी इसमें है कि इस परिवार से दूर रहा जाए। ये इतिहास भी कैसे अपने आप को वापस दोहराता है ना बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? कभी श्राप, कभी कोई पाप, कभी किसी का कोई राज, या फिर कभी बीते हुए संबंध। ये दोहरी जिंदगी का खेल हमेशा इस घर को ग्रसते हुए आया है। और हर दंश का मूल स्रोत ना आप ही है बाबा, आप। इसीलिए शायद आपकी नैतिकता का मापदंड थोड़ा उलझा हुआ है। तमीज से बच्चों, बाप के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पिता के बारे में हमें नसीहत देने वाली आप होती कौन है? बंद करो ये बकवास, बंद। अपने ही हथियारों से लड़ते रहोगे तो बाहर वाले दुश्मनों से मुकाबला क्या खाक करोगे? सामने जो है बहुत खतरनाक है, उसका वार बहुत घातक होने वाला है। सतर्क रहना है और उनसे दूरी बना के रखनी है। पर बड़का बाबू जो बुरा है उसको जीतने कैसे दे सकते हैं? अच्छा, तो क्या करें? क्या करें? सर कटवा दें अपना? तुम्हारे भलेपन की बलि बेदी पर तुम्हें चुप रहने के लिए बोला है ना देव बाबू ने? तुमने प्रवचन शुरू कर दिया।
बाबा वो तो कॉलेज का मैदान था और वहां भी आपका ये राजीव उस विराज से आगे से कभी नहीं आ रहा। और अभी अभी आप ही ने बताया ना कि आपकी वो सौतेली बहन सिद्धेश्वरी और उसका वो पति लाख कोशिश की लेकिन आपने उनके सामने हार नहीं मानी। तो आज हमारे और संजीव के होते हुए भी आप इस लड़ाई से परहेज करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक है। सतर्कता और परहेज में ही सुरक्षा है। तो ठीक है बाबा, आप सुरक्षित रहिए और उस विराज से युद्ध हम लड़ लेंगे। चोट लग जाएगा, जख्म हो जाएगा आपको। अरे जख्म लगना तो रिवाज हो गया यहाँ, हर रोज चोट लगती है दिल पे। आज समझ में आया कि वो जो विराज हमेशा हार जीत का खेल खेलता रहता था ना हमारे साथ, हार जीत का खेल नहीं था वो, नफरत थी उसकी, नफरत हमारे प्रति, हमारे पूरे परिवार के प्रति। और ये जो विराज का रिया से जबरन ब्याह हुआ है ना, ये ब्याह भी कोई संजोग नहीं है। नफरत बयां कर रहा था वो चंदेलों के खिलाफ। अभी उनका नफरत का समय नहीं है, अभी समय है रिया जी को उस दरिंदे के चंगुल से बचाने का। ठीक कह रही हो तुमको, ये वक्त रिया को बचाने का है। अवधेश, अवधेश तुम तो रिया का पीछा करने गए थे, कहां है वो? विराट गच्छा दे गया। इसका माने रिया जी अभी भी उस आदमी के चंगुल में। अब तक तो काफी दूर निकल गए होंगे वो लोग। अब ये सोचो कि उसको ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास एक जरिया है। क्या? जाते जाते ना हम रिया जी को अपना फोन दे दिए थे। हाँ, वो जब हम उनसे बाय बोलने के लिए गले मिले ना, तो सरका दिए थे हम अपना फोन के हाथ में। तो फोन लगाइए ना। नहीं, हम रिया को फोन नहीं करेंगे। हमने अगर फोन किया ना तो फोन की रिंग से वो जल्लाद फिर से जाग जाएगा। करेगी रिया, खुद फोन करेगी। फोन करेगी? लेकिन किसको? रिया के पास कुहू का फोन है और कुहू के फोन में हम सबके नंबर्स, हम में से किसी को भी फोन आ सकता है। रिया किसी ना किसी को तो जरूर फोन करेगी। पुलिस वाले से होशियारी। लाओ लाओ जाने मन, लाओ। बुआ जी, नाश्ता लगा दिए, कोई आया नहीं और आप भी इधर। चलिए। किसी के गले से नहीं उतरेगा बेटा ये नाश्ता। देख रही है ना घर की हालत, कोई नहीं करेगा ये नाश्ता। ऐसे कैसे? नाश्ता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हम सबको कमरे में जाके खिलाते ना। कौर का रुकिए, चल। अब थमेगा ये तूफान। कम से कम हमें तो सच बताते। सौतेली बहन, बहन का बेटा डीएसपी विराज,
क्या आपको सच में कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए? कहाँ जा रहे हैं, जवाब तो दीजिए। अरे भाई दिमाग खराब मत करो हमारा, फालतू सवालों की फुर्सत नहीं हमारे पास। अगर आप फुर्सत में नहीं है तो फुर्सत हमारे पास भी नहीं है, लेकिन इस घर की दूसरी सिद्धेश्वरी नहीं बनेंगे हम। नाश्ता लाए हैं, कर लीजिए। मूड नहीं है हमारा। हम जानते हैं कि अभी आपका मन बहुत बेचैन है। दो पल हमसे बात करके मन हल्का कर लीजिए। हम बूझ रहे हैं कि आपको हमसे बात करने का मन नहीं है, लेकिन कैसी बात कर रही हो तुम? हमको तुमसे बात करने का मन नहीं है। पत्नी हो तुम हमारी को, लेकिन इस वक्त हमारा सर बनना रहा है। कुछ भी सुनने कहने की ना हिम्मत नहीं है हमें। ये सब कुछ ना हमारे कारण हुआ है। ना हम रिया जी को इस घर में लेके आते, ना ही सब कांड होता। अरे नहीं कुहू, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो तुमने किया ना बिल्कुल ठीक किया है। अरे इस वक्त तो हम ये सोच के परेशान है कि हमारे परिवार ने विराज का रहस्य क्यों छुपाया हमसे। अरे पहले ही बता देते कि उसके परिवार का संबंध हमसे है तो ये जो कुछ भी। देखो रिया, आज का पूरा ब्रेकफास्ट मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जान के लिए बनाया है, और इसमें तुम्हारी सारी की सारी फेवरेट चीजें हैं। बताओ क्या खाओगी तुम सबसे पहले? रिया, तुम्हारी चोट दिखाओ। मुझे क्यों ऐसे मजबूर करती हो सब करने के लिए? अगर तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे भी मजा नहीं आता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारी भरम पट्टी कर देंगे। बताओ कौन करेगा तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार? है कोई ऐसा हमारे जैसा? और चली थी तुम हमें छोड़कर उस राजीव के पास। तुमने उसकी बीवी देखी है ना? बस इसी लायक है वो। अरे अब तो हमको ये लगने लगा है कि विराज के साथ की जो हमारी रंजिश थी वो सही भी थी या नहीं। शायद हमारे ही परिवार ने उसके और उसकी मां के साथ नाइंसाफी की। तो का रिया जी के साथ जो उनका बर्ताव है उसको स्वीकार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, पर क्या नकू, रंजिश और बदले से भरा इंसान ना हमेशा विवेकहीन होता है। सोचने समझने की ताकत नहीं होती उसमें। दरिंदा बन जाता है, दरिंदा। तुमने नाश्ता किया? बाद में कर लेंगे। बाद में कर ले। कब बाद में? दोपहर के लंच में या रात के डिनर में?
मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सिर्फ जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा। इतना ही सौभाग्य ना बहुत है हमारे लिए कि आपको हमारा ख्याल रहता है। फकीरा वो दुआ के जैसी मांग तुझको गीत तेरे गाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। भानु, विराज और उसकी फैमिली प्रॉपर्टी पर दावा जरूर करेगी। अपने पेपर देख लो, दुरुस्त कर लो। कहाँ है पेपर्स दादा? वो सारे ओरिजिनल पेपर्स तो जला दिए थे ना खुशबू ने? खुशबू, खुशबू, क्या हो गया? देख लो अपनी करतूतों का नतीजा। बर्बादी के कगार पे आ खड़े हुए हम लोग। ये छत भी आवाज से जाने वाली है। तो कागज तुम ही ने चलाए थे ना? गरजिए मत, और ये बात तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आज ये छत आपके सर पर है ना, तो इसकी वजह हम हैं। वरना ये लोग तो कब का निकाल रहे थे आपको इस घर से बाहर। याद है ना आपको? अरे वो समय कुछ और था। अभी आज के बारे में सोचिए। उस दिन आपने तैश में आके घर के सारे ओरिजिनल्स पेपर अग्नि के सुपुर्द कर दिए। अब आज एक पेपर नहीं हमारे पास ये मिल्कियत साबित करने के लिए। अपने हक की बात कर रही थी ना तुम अभी, तो जान लो बहुत जल्दी सड़क पर आने वाले हैं हम लोग। एक हिस्सा पकड़ लेना सड़क का, टाट बिछा के। रिया जी का फोन अभी तक नहीं आया। हम अपना फोन तो दिए थे उनको, उनके हाथ में आया कि नहीं आया देखिए ना। कौन है? हेलो, कौन है? लोन देने वाला है। राजी बाबू कुछ कीजिए ना, पता लगाइए ना कहाँ है रिया जी। अरे जब तक वो फोन नहीं करेगी कू, हम क्या कर सकते हैं? अरे एक बार पता तो चले कि वो इस वक्त है कहाँ। ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ संजीव। दादा, वो अवनी है ना जो मोबाइल कंपनी में काम करता है, हमारा दोस्त, उससे बात हुई है हमारी। रिया का लोकेशन पता चल जाएगा। गुड। एक बार रिया का लोकेशन पता चल जाए तो उसको बचाने की गुंजाइश बनती है। लेकिन दादा, क्या? हम रिया को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको भी एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप किसी भी स्थिति में भाभी के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। संजीव बाबू ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बात कर रहा है छोटे? कुछ भी हो जाए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कुहू के सम्मान को या हमारे प्रति जो उसकी निष्ठा है उसको कभी भी ठेस पहुंचे। पहले आप प्रॉमिस कीजिए।
राजीव नारायण चंदेल का वचन है, कुछ नहीं करेंगे ऐसा। दादा, हाँ, रिया के लोकेशन के बारे में पता चल गया। जय भोलेनाथ। दोनों अंदर है, इतना तो तय है। ये देखिए। रिया को बचाने के लिए हमें घर के अंदर तो जाना ही होगा संजीव। नहीं, यूपी इधर तक अंदर चले जाना सही बात नहीं। बिना इजाजत चोरी छुपी गैर कानूनी। हमें कुछ और करना होगा। क्या? एक रास्ता है, रिया का बयान। रिया का बयान विराज के खिलाफ। उस बयान के साथ घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज करानी होगी। सही कह रहे हो। अरे हाँ, मैं अभी डीएसपी साहब के बंगले पे जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो कुहू? कुहू कहाँ जा रही हो तुम? कुछ जबरदस्त करने का समय आ गया है। राजीव बाबू मेरी को देख रहे हैं? नहीं 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 कुहू, ये मेरी वेरी कुछ नहीं है। राजीव बाबू सोच लीजिए, और कोनो चारा नहीं है। हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। चलो चलिए। बिंदिया की मौसी आ रही है हाजीपुर से कल। अच्छा चल, अब रखते हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आप ये वाला बंगला में काम करती हैं? हाँ, काहे? तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? काहे पूछ रहे हैं आप? 10,000। 10? मर मर कर झिक कर भी 5 मिलता है। अगर 50,000 रुपए दे तो एक रोज की छुट्टी करोगी तुम? 50,000 वो भी छुट्टी करने के? मजाक कर रहे हो क्या बाबू? एक रोज के लिए छुट्टी करनी है, 50,000 करोगी? हाँ साहब। हे भोले बाबा, ये काम तो हो गया। अब कैसे भी भीतर जाके ना रिया जी को बचाना होगा उस दरिंदे से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।